इस बीच हरियाणा में जीत के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक और बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। आप जरा सुनिए क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, या पहले सुन लीजिए। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। और देखिए हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, सवाल यही है, देखिए प्रधानमंत्री को भी आपने सुना और कांग्रेस पर तमाम जो बयान है वो दिए गए, साजिश का जो आरोप है वो लगाया गया। आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या है जो कांग्रेस के खिलाफ इन चुनावों में गया है, जो अंदरूनी कलह हम ऐन वक्त पहले तक देखते रहे, कुमारी सैलजा वर्सेस जो हुड्डा खेमा है वो नजर आ रहा था। इधर जो बीजेपी का कैडर है वो लगातार ग्रास रूट लेवल पर उतर का काम कर रहा था। क्या आपको लग रहा है क्या चला गया कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, अगर आप बार बार फोटो खिंचाने के लिए दलित के यहां जाएंगे, आप संविधान उठाकर दलित संविधान आरक्षण करेंगे, लेकिन जब उसके साथ अपमानजनक व्यवहार होगा तो आप चुप रह जाएंगे। और मैं तो सचमुच, मुझे तो लगता है कि मीडिया ने भी उस मामले में बहुत कम किया, हम लोगों ने भी कम बात की। जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में जो एक पहलवान के साथ मंच पर जो व्यवहार हुआ, वो इसकी बात करना भी मुझे शर्मनाक लगता है। ये सब क्या आपको लगता है लोगों को संदेश नहीं जा रहा होगा? कुमारी शैलजा बार बार कहती हैं कि हमारा तो पता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कि कौन लड़ रहा है, हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हम किसके यहां जाएं, हमारे लोगों को तो टिकट भी नहीं मिला। ये सब कुल मिलाकर गया कि एक जाट डोमिनेंस तो एक आवरण है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जाटों को भी, किसी भी एक जाति को आप गलत छवि में, अच्छा किसी को अच्छा तो लगता ही ना कि उसकी जाति का वर्चस्व है, लेकिन आज की राजनीति किसी एक जाति के वर्चस्व से नहीं चलेगी। एक ये हिस्सा, मैं कई बार कहता हूं कि एक समय में ब्राह्मण ठाकुर को लगता था कि हम ही सब राजनीति तय करेंगे, तो एक समय था, फिर धीरे धीरे बदल गया। अब एक जो उसके आगे की कहानी, जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन किया था कास्ट में, तो क्या हुआ, लोग अड़ गए, लड़ गए। जो एक बड़ा वर्ग उसमें है जिसको हिस्सा नहीं मिला, तो जैसे ब्राह्मणों ठाकुरों को पहले भ्रम था, वैसे ही जाटों और दूसरी ऐसी जातियों को भ्रम था। तो जो दूसरा वर्ग था उसने कहा कि अरे भाई ये तो हमारा हिस्सा मिल रहा है, हमको नहीं देने दे रहे। ये दो तीन चीजें हैं जो मिला के एकदम से साथ में चली गई। और सबसे बड़ी बात, भाजपा ने जो ओबीसी, खत्री, ब्राह्मण, अहीर, ये जो सारा पूरा समीकरण था, इसको जरा सा भी कमजोर नहीं पड़ने दिया, चाहे राजनीतिक तौर पर, टिकट वितरण में। और मैंने पहले दिन कहा था प्रत्याशी बहुत अच्छे दिए हैं,